बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अब संगठन को नए सिरे से मजबूत करने में जुट गई और एक तरफ बीजेपी अपनी नई टीम को अंतिम रूप देने में लगी है तो दूसरी ओर कांग्रेस भी नियुक्तियों के जरिए संगठन को धार देने की कोशिश कर रही। कौन सी पार्टी किस चेहरे पर भरोसा जताती है और कौन सी टीम जमीन पर असरदार साबित होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारी को लेकर रफ्तार तेज कर दी है। पार्टी का दावा है कि अगस्त महीने तक प्रदेश कार्यकारिणी पूरी तरह तैयार हो जाएगी। कल 3 जिलों की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई, जबकि 5 जिलों में पहले से ही टीमें काम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की नई टीम की घोषणा भी अब किसी भी वक्त हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मंडल स्तर तक का ढांचा तैयार कर लिया गया है। 478 मंडल अध्यक्षों की सूची लगभग फाइनल हो चुकी है। साफ है कि बीजेपी चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। देखिए मेरी बात समझिएगा, बीजेपी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और उस पर एक व्यवस्थाएं होती है। हमारे यहाँ जब 50% बूथ का काम हो जाता है तब मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। मतलब अगर मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई तो बूथों में गठन हो चुका है। 50% बूथ की गठन होता है तब जिलाध्यक्ष की नियुक्ति थी। जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है मतलब मंडल का गठन हो गया है। 50% जिला अध्यक्ष को तब अध्यक्ष की और वैसे ही राष्ट्रीय स्तर की नियुक्तियां होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां हो गई हैं। सिर्फ कार्यकारिणी का कुछ काम बचा है, वो शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। हुआ है, मंडलों का हुआ है, अब जिले का हो जाएगा, प्रदेश का हो जाएगा, तय है। हमारे यहाँ प्रक्रिया जो है उसके अंदर में हो जाता है। अगले महीने तक के जिले का कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है हो जाएगा। मंडल का डेडलाइन दिया था, हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं कार्यकारिणी बनाने में। उधर कांग्रेस भी संगठन को लेकर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। सभी जिलों और ब्लॉकों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस उदयपुर फॉर्मूले को लागू करते हुए नियुक्तियां करेगी, जिसमें युवा और नए चेहरों को ज्यादा जगह देने की बात कही गई है। कई जिलों में पुराने नेताओं की जगह नई टीम को जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। बिल्कुल, हम लोग एकदम सही आपने कहा कि हम लोग संगठन सृजन कार्यक्रम अभी चला रहे। सितंबर महीने तक 30 सितंबर तक चलना है, बूथ से लेकर पूरे प्रदेश तक। इसलिए हम लोग इसमें उदयपुर संकल्प शिविर की जो घोषणाएं हुई उन घोषणाओं को प्राथमिकता सत्य ले रहे हैं। ST, SC, OBC, माइनॉरिटी, महिला पहले प्राथमिकता, फिर 50% से ये 50 वर्ष से कम आयु के युवाओं को बूथ से लेकर PCC तक की जवाबदारी उनको दिया जाएगा। तो इस तरह से उदयपुर डिक्लेरेशन की पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। जाहिर है अब चुनाव की तैयारी सिर्फ रैली और नारों तक सीमित नहीं है। जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन ही जीत की असली कुंजी मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी मैदान में अपनी टीम के दम पर बाजी मारती है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।